हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक हॉरर स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जो कि ब्रह्म राक्षस के ऊपर है। तो अगर आप इस राक्षस की स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो स्टोरी है ये एक ब्रह्म राक्षस के ऊपर है, जिस राक्षस को आप सभी नाम से ही जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। ब्रह्म राक्षस जो है इसके ऊपर कई कहानियां बनाई जा चुकी है और इस राक्षस के बहुत से नाम होते हैं, जैसे कि चुड़ैल, पिशाच, शैतान, डायन, इसी तरह के बहुत से नाम होते हैं। तो चलिए आते हैं अब हम अपनी स्टोरी पर। तो एक गांव है जहां की राहुल रहते हैं, जिनका नाम राहुल सिंह है और राहुल सिंह को लोग जो है राहुल जी कहकर बुलाते हैं। और राहुल जी के घर के कुछ ही दूरी पर उनका एक खेत था और उस खेत में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ भी था और वो बरगद का पेड़ जो था वो बहुत ही पुराना भी था। कुछ समय के बाद राहुल जी ने अपने खेत पर घर बनवाने की सोची, क्योंकि पहले राहुल जिस घर में रह रहे थे वह घर अब उनके लिए थोड़ा छोटा पड़ने लगा था, जिस वजह से राहुल जी ने अपने खेत पर घर बनवाने की सोची। फिर कुछ दिनों बाद राहुल ने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपना घर बनवा लिया। उसके कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर उसके कुछ दिनों बाद राहुल जी परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते कभी नहीं करते। फिर राहुल की बीवी ने उनके बदलते हुए स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा सही से क्यों नहीं करते हो, आजकल बदले बदले रहते हो, कभी बच्चों को भी डांटते हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है। फिर राहुल जी मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे घर को तो तोड़कर अपना घर बना लिया है और तुम इसे पूजा करने के लिए कहते हो। राहुल जी कहते हैं, मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल जी कभी दांत मींचते हैं तो कभी बहुत प्यार से बोलते हैं, कभी उनकी आंखें लाल हो जाती है तो कभी ठीक हो जाती है। फिर उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर राहुल जी के अंदर किसी का साया है। जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर से दो लोग बात कर रहे हैं। फिर उनकी बीवी उन्हें बैठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर इनके अंदर कोई साया होगा तो वो भाग जाएगा, पर इन सभी का राहुल जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी बीवी ने बहुत से मंत्र, बहुत से गायत्री मंत्र पढ़े। फिर राहुल जी की आंखें लाल हो गई और वो कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ, तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसी बीच उनका छोटा बच्चा वहां आ गया। फिर राहुल जी ने उस बच्चे को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चे के सर को कच्चा ही चबा जाएगा। फिर राहुल जी की पत्नी ने उनसे बोला कि उस बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर राहुल जी की पत्नी ने उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। फिर से राहुल जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि आप हो कौन, मेरे पति के अंदर क्यों आए हो, आप क्या चाहते हो। तब उसने बोला कि अगर भला चाहते हो तो जितना हो सके उतना बरगद के पेड़ लगाओ, तब मैं बताऊंगा कि मैं हूं कौन। फिर राहुल की बीवी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए। फिर एक दिन राहुल की बीवी ने देखा कि राहुल जी जो है वो सुबह सुबह पूजा पाठ करके आ चुके हैं। फिर राहुल जी के अंदर जो साया था उसने बोला कि मैं आज तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे तो मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था जिस पर मैं सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तभी राहुल जी अचानक से ठीक हो गए। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर आप बुरे के साथ अच्छा करेंगे तो एक दिन वो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ब्रह्म राक्षस की स्टोरी मतलब की कहानी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और उसके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से इससे भी अच्छे वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।